ये भोलेनाथ का ससुराल है, दक्ष प्रजापति मंदिर। अच्छा, यहाँ पर भोलेनाथ की विवाह हुआ था। विवाह हुआ था। इसमें जो सती माता थी, जी। सबसे पहली पत्नी, हाँ। उनका ये निवास स्थान है। निवास। जब तक आप यहाँ मत्था नहीं टेकोगे तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। अच्छा। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता का वास है। ये शंकर जी के ससुराल है। यहाँ शंकर जी ब्याहे थे, गौरव पार्वती जन्मी, दक्ष प्रजापति ने तपस्या करके आया और उनका विवाह हुआ। पहले वाला हवन कुंड है जहाँ पर दक्ष ने हवन किया था, महादेव को नहीं बुलाया था। अच्छा। दूसरे नंबर पर सती माता ने अपने योग शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया था। अच्छा। फिर 51 टुकड़े गिरे, 51 शक्तिपीठ बने, ये सब यहीं से बन रखे। अच्छा। ये ससुराल है भोले बाबा का। शिवलिंग जो है जी। स्वयं है, स्थापना नहीं की गई है। अच्छा। दक्षेश्वर महादेव जो है, जी। राजा दक्ष थे, उनका सिर काटा था महादेव ने, उसी के धड़ के स्वरूप में ये स्थापित है, खुद है, स्वयंभू है अपने आप, इसीलिए इनको दक्षेश्वर महादेव कहते हैं। और दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अब इस कनखल में। ये दक्षेश्वर मंदिर के पास आपको ये पीछे बोर्ड नज़र आ रहा है और ये है दक्षेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार। ये देखिए ऊपर दक्षेश्वर महादेव मंदिर और ये रहा उसका प्रवेश द्वार। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जब शंकर भगवान की बारात निकली थी मनसा ट्रिपल जो है उसके नीचे से, और यहाँ पे उनकी बारात आई थी क्योंकि ये इनका ससुराल है। चलिए, क्या नाम है आपका भाई साहब? अनुपम शर्मा। ये भोलेनाथ का ससुराल है, दक्ष प्रजापति मंदिर। अच्छा। यहाँ पर भोलेनाथ की विवाह हुआ था। विवाह हुआ था। इसमें जो सती माता थी, जी। सबसे पहली पत्नी, हाँ। उनका ये निवास स्थान है। निवास स्थान है। अच्छा, और इनकी बारात कहाँ से आई थी शंकर भगवान की? गौरी शंकर नील पर्वत के नीचे गौरी शंकर मंदिर है। अच्छा। वो जन्माशा बना था नील पर्वत के नीचे जी। गौरी शंकर मंदिर, वहाँ से बारात ये दक्ष प्रजापति मंदिर आई थी। अच्छा, और यहीं पे उनका विवाह हुआ था। यहाँ पर उनका विवाह हुआ था। अच्छा, इसी के कारण इसे एक अलग महत्व मिला है इस स्थान को, मंदिर को। ये सती माता का स्थान है, भोलेनाथ का ससुराल है, इसी कारण इसका महत्व है, बनता है। जब तक यहाँ आप केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम लोग आएंगे ना होगे, हाँ। तब तक आप यहाँ मत्था नहीं टेकोगे तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। अच्छा। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता का वास है। अच्छा, अगर कोई भी यात्री, कोई भी भक्त अगर हरिद्वार आता है तो यहीं से उसको शुरुआत करनी होती जी। है। यहाँ से शुरुआत होती है, यही अंत होता है, यात्रा पूर्ण होती है। पूर्ण होती है, यहीं से शुरुआत होती है और यहीं पे अंत होता है। हाँ। 4 धाम यात्रा। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता का वास है यहाँ। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों चलिए हम आपको अंदर मंदिर के भी दर्शन कराते हैं, इस दक्षेश्वर मंदिर के। ये देखिए सामने ही आपको नज़र आ रहा है दक्षेश्वर मंदिर, और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी इस दक्षेश्वर मंदिर के अंदर। ये देखिए काफ़ी सारे आपको शॉपिंग करने के लिए शॉप दिख रही है, दुकानें नज़र आ रही है। और जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हो इस मंदिर में, तो ये देखिए इस साइड और इस साइड दोनों तरफ आपको ये शेर नज़र आएंगे। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब इस मंदिर के अंदर। ये देखिए आपको हमारे पीछे ये मंदिर नज़र आ रहा है, और इस साइड भी ये मंदिर नज़र आ रहा है दक्षेश्वर महाराज का। ये कितनी बड़ी बड़ी ये मंदिर यहाँ पे। और चलिए हम कुछ पुजारी से इसके बारे में जानकारी लेंगे। और इस साइड में ये हनुमान जी का मंदिर, देखिए
दोस्तों चलिए हम आपको दक्षेश्वर मंदिर के अंदर के भी दर्शन कराते हैं और जानते हैं पुजारी जी से यहाँ का क्या महत्व है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम पंडित जी? रामचंद्र चौबे। अच्छा। ये शंकर जी के ससुराल है। यहाँ शंकर जी ब्याहे थे। गौरव पार्वती जन्मी, दक्ष प्रजापति ने तपस्या करके आया और उनका विवाह हुआ। उसके बाद हवन होता है, तो हवन में दक्ष जी अपने दामाद को नहीं बुलाते हैं जी। तो माता सती आती हैं गौरव जी और वो अपने पति से कहती हैं कि ये काम गलत है, आपको उनको बुलाना चाहिए। तो कहते थे कि वो कोई देवता नहीं है। तो शंकर जी को नहीं बुलाया तो वो अपना योग अग्नि द्वारा चली गई। उसके बाद क्या होता है, जब चली जाती हैं तो शंकर जी की तीसरी आँख खुलती है, देखते हैं कि वो तो चली गई अपने लोग। तो वो वीरभद्र को भेजते हैं कि जितने भी देवता हैं उनको परास्त करो, जाके दक्ष को मारो। तो दक्ष को वीरभद्र और काली आके दोनों नाश कर देते हैं। विष्णु भगवान भी नहीं रोक पाते हैं। अच्छा। फिर आप शंकर भगवान आते हैं और साथ में पार्वती को लेके जाने लगते हैं। तो विष्णु भगवान उन्हीं का दिया हुआ चक्र, शंकर जी द्वारा दिया हुआ चक्र, उसी से उनका 51 शक्तिपीठ करते हैं। 51 टुकड़े होते हैं तो इनके शक्तिपीठ बनते हैं वो। अच्छा। हर जगह पूरे भारतवर्ष में गिरे हैं और बस उन्हीं से ये 10 महाविद्याएँ उदित हैं इस मंदिर में। जितनी भी देवियाँ हैं जी जी, 10 शंकर जी की शक्तियाँ हैं। अच्छा, 200 भी पूरे ये हाँ, भोलेनाथ की पूरे शक्ति है। पूरी शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड को यही देखती हैं, वो तपस्या करती रहती हैं। अच्छा। और जैसे कि हमने सुना है शंकर भगवान की यहाँ पे बारात भी आई हुई थी। हाँ, बारात भी आई हुई थी। तो ये कहाँ से आई हुई थी? वहाँ से कैलाश से। कैलाश पर्वत से। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए ये दर्शन लाइन यहाँ पे बनाई गई है, बट कोरोना के वजह से, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी अभी भीड़ नहीं है। आप अगर ऐसे रेगुलर टाइम में आते हैं तो आपको इन लाइनों में खड़ा होकर नंबर लगाकर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, वेटिंग करना पड़ेगी और जिसके बाद आप इन लाइनों से होते हुए इस प्रवेश द्वार में आएंगे और यहाँ से आप मंदिर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तो दोस्तों चलिए ये पंडित जी से हम इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम बताइए पंडित जी। मेरा नाम भरत चंद्र कनवाल। पहले वाला हवन कुंड है जहाँ पर दक्ष ने हवन किया था, महादेव को नहीं बुलाया था। अच्छा। दूसरे नंबर पर सती माता ने खुद अपने योग शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया था। अच्छा। फिर 51 टुकड़े गिरे, 51 शक्तिपीठ बैठे, ये सब यहीं से बन लगे। अच्छा। ये ससुराल है भोले बाबा का। अच्छा। ये दक्ष का जो है ये महल था। अच्छा। सब महल बन के मंदिर बना के। अच्छा पंडित जी धन्यवाद। दक्ष मंदिर के अंदर आ चुके हैं और हम आपको इसका दर्शन भी कराएंगे। उससे पहले हम पंडित जी से थोड़ी इस दक्ष मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार, थोड़ा हमारे दर्शकों का मंदिर के बारे में जानकारी दीजिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजीव मिश्रा। ये शिवलिंग जो है जी। स्वयं है, स्थापना नहीं की गई है। अच्छा। दक्षेश्वर महादेव जो है जी। राजा दक्ष थे, उनका सिर काटा था महादेव ने, उसी के धड़ के स्वरूप में ये स्थापित है, खुद है, स्वयंभू है अपने आप। इसीलिए इनको दक्षेश्वर महादेव कहते हैं। अच्छा। और माता सती है, ठीक है, वो पीछे दिखाई दिया आपने, वो हो गया। उससे भी अगले वाला है वो हवन कुंड है, राजा दक्ष की जो गर्दन काटी थी वो उस हवन कुंड में डाली थी। अच्छा। ये दक्षेश्वर महादेव इसलिए कहते हैं, ये महादेव की ससुराल है यानी। अच्छा।
और यहाँ लोग आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती अच्छा, है। और ये बिल्कुल गंगा किनारे बसा है? बिल्कुल गंगा के नज़दीक ही है। गंगा आपने दिखाई दी होगी इनको, जी, बिल्कुल बिल्कुल। नज़दीक ही है। गंगा जी से लाते हैं, जल लोग चढ़ाते हैं श्रद्धापूर्वक अपनी जो कुछ भी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ। बिल्कुल। जितने भी श्रद्धालु आते हैं मन से भाव से अपने कि हमें महादेव के पास जाना है, तो उनकी महादेव सुनाई भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये स्वयंभू स्वयंभू बनी हुई है, स्वयंभू प्रकट किसी ने इसे बनाया है? शंभुलिंग है। स्वयंभू लिंग। एक तो होता है दक्ष कि प्रजापति का जी। शीश काटा था, उन्होंने वरदान दिया था कि नाम तेरा पूजा मेरी होगी, तेरे नाम से मैं जाना जाऊंगा। इसीलिए इन्हें दक्षेश्वर महादेव कहते हैं। विश्व का प्रथम मंदिर है ये, बराबर, सृष्टि का निर्माण ही यहीं से हुआ। यहीं से हुआ। बिल्कुल। चलिए पंडित जी, धन्यवाद आपका। और दोस्तों चलिए, अब हमने आपको इस दक्ष मंदिर की पूरी जानकारी दी, आपको दर्शन कराए। अब हम आपको गंगा की ओर लेकर चलते हैं, जो कि ये देखिए आपको नज़र आ रही है पीछे। दोस्तों देखिए, काफ़ी भक्त यहाँ पे गंगा जी का दर्शन करने आए हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? बरेली से। शिमला। बरेली, यूपी से। आप? शिमला। शिमला से? अरे, और आप शिमला से? सब हिमाचल से ही हो? नहीं, सब नहीं हिमाचल, हम ही पीछे। हाँ, नहीं, ये पीछे। चलिए, हो गए दर्शन आपके? हाँ जी। चलिए, धन्यवाद। दोस्तों चलिए, हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं।